Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. My name is Diksha Jaikar. Today we'll be doing session 10 of Word Power, and you can collect this PDF from my Telegram channel English with Diksha. You'll find a link in the comment section of this video, or you can join from comment section, or you can also find a link in the description box. सो लेट स्टार्ट. हम करेंगे सेशन 10 को. सेशन 9 तक मैंने वीडियोस को अपलोड कर दिए हैं. अगर आप में से कोई भी वर्ड पावर बुक को कंप्लीट करना चाहता है तो वो मेरी वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं. मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा स्लो रहे तो आप उसको स्पीड बढ़ा सकते हैं. आप चाहें तो 2x पे करके भी देख सकते हैं. लेट स्टार्ट. और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको किसी भी फॉर्म में मेरा चैनल यूज़फुल लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा. तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 10 को. तो जिस तरह मैंने बताया कि वर्ड पावर बुक में मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर रूट वर्ड क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं. तो फर्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे रूट वर्ड सारे लिख दिए हैं इकट्ठा, ताकि किसी को अगर समझना हो तो वो समझ सके. बाकी अगर आप यहाँ से नहीं भी याद करेंगे तो जैसे जैसे वर्ड्स हम करेंगे वैसे वैसे आपको रूट वर्ड्स मिलते जाएंगे. ये स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया है ताकि इकट्ठा आपको दिखे जब आप ये PDF खोलें. तो हमारा पहला शब्द है ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजी एंड ग्राफोलॉजिकल. ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ये बने हैं इन दोनों रूट वर्ड से. नंबर 1 इज़ ग्राफीन विच मीन्स टू राइट. लॉगस मीन्स स्टडी या फिर साइंस. तो ग्राफीन मीन्स किसी चीज़ को लिखना, लिखने को बोलते हैं ग्राफीन. और लॉगस मीन्स स्टडी या फिर साइंस. तो ग्राफोलॉजिस्ट कैसे बना होगा? ग्राफोलॉजिस्ट बना है आपका ग्राफीन से बना है ग्राफो, और ये लॉगस मीन्स साइंस या फिर स्टडी से आपका हो गया लॉजी. तो ग्राफोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु एनालाइजेज हैंड राइटिंग, यानी कि जो ग्राफी मीन्स लिखना और लॉजी मीन्स स्टडी. तो लिखावट की जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट. अगर मैं खुद को बताऊं कि मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट हूं तो मैं क्या कहना चाहती हूं कि मेरा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें मैं क्या करती हूँ, लोगों की हैंड राइटिंग को एनालाइज करती हूँ और ये बताने की कोशिश करती हूँ कि ये एक्चुअल साइन है या फिर किसी ने साइन को कॉपी किया हुआ है. और ग्राफोलॉजी वो स्पेशलिटी होती है, मतलब मैं किस फील्ड में मेरी ट्रेनिंग है तो मैं ग्राफोलॉजी के फील्ड में मैंने महारत हासिल की और मैं स्पेशलिस्ट हूँ. और किस चीज़ की? ग्राफोलॉजिस्ट हूँ मैं. और ग्राफोलॉजिकल ये एडजेक्टिव फॉर्म में है. अब इस पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे जैसे आगे आपको कभी ना कभी ये वर्ड मिलेगा वैसे वैसे एक्सपीरियंस के थ्रू भी ये चीज़ें जितना आप बार बार देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ग्राफोलॉजिकल इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ हुआ है. तो ये इस तरीके से है. तो ग्राफोलॉजिस्ट पर्सन हु एनालाइजेज हैंड राइटिंग ऑफ डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं कि क्यों एनालाइज किया जा रहा है. और ग्राफोलॉजी वो स्पेशलिटी होती है इन विच पीपल एनालाइज हैंड राइटिंग ऑफ डिफरेंट पीपल. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलीग्राफी. अब देखिए ये आया है वर्ड कैलस से. कैलस का मतलब होता है ब्यूटी, यानी कोई चीज़ जो कि बहुत खूबसूरत हो. और ग्राफी मीन्स राइटिंग यानी लिखना. तो कैली यानी कि खूबसूरत, ब्यूटी. ग्राफी मीन्स लिखावट. तो अगर कोई लिखावट खूबसूरत है, कैलीग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यानी कि खूबसूरत लिखावट. तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को आप और क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कैलीग्राफी. सपोज यू फाइंड अ पीस ऑफ पेपर इन विच समथिंग इज रिटन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एंड देन यू कैन ईदर आस्क whose handwriting this is, or you can also say whose calligraphy it is. Both will mean the same, यानी कि कैलीग्राफी या फिर हैंड राइटिंग बात एक ही है. कैलीग्राफर कौन होता है? वो इंसान जो कि अच्छी राइटिंग को लिखता है. ठीक है, कैलीग्राफर वो पर्सन जो अच्छी राइटिंग को, खूबसूरत हैंड राइटिंग को लिखता है. एंड कैलीग्राफी यानी कि हैंड राइटिंग. एंड वंस अगेन कैलीग्राफिक क्या है? एडजेक्टिव है जो कि आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिखेगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये एडजेक्टिव फॉर्म में है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोग्राफी. तो यहाँ पे हमने देखा था कैलोस, इसका मतलब था ब्यूटी. और यहाँ पे कैकोस है तो इसका मतलब होता है बैड. ठीक है, तो कैकोग्राफी, ग्राफी मीन्स लिखावट, कैको मीन्स बैड. तो बैड हैंड राइटिंग को आप बोल सकते हैं कैकोग्राफी. अगर कोई
किसी बच्चे ने कुछ लिख के लाया और आपको बोलना है कि ये बैड हैंड राइटिंग है, तो यू कैन सिंपली से कैकोग्राफी. यू माइट फाइंड दीज काइंड ऑफ वर्ड इन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि ये थोड़ा समझने में इतना यूज़ नहीं होता. लोग हमेशा बोलते हैं बैड हैंड राइटिंग. बहुत रेयर केस में, मतलब ओकेजनली बहुत रेयर केस में ही आपको दिखेगा कि कोई कैकोग्राफी बोले, वरना ये सब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लायक ये सारे वर्ड्स हैं. फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैकोस, यानी कि सॉरी ये रूट वर्ड पिछला ही आ गया. अभी हमें देखना है ये बटक्स. आप सब जानते होंगे बट यानी कि बटक्स. तो ये जो वर्ड है इस सेशन में नीचे दिया हुआ था एक कॉलम में, बट मैंने सोचा कि इसको इग्नोर क्यों करना, जस्ट बिकॉज इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट जा रहा है अलग डायरेक्शन में, बट फिर भी मैंने इंक्लूड किया है. तो कैलीपीजियन उस इंसान को बोलते हैं जो पॉजेस करता है ब्यूटीफुल बटक्स को. नाउ इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन नॉर्मली विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है. तो फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. इसका मतलब है, देखिए कैली मीन्स अच्छा, जैसे कि हमने देखा था अभी कैलीग्राफी था तो उसमें भी अच्छी हैंड राइटिंग थी. कैली और ये पीजियन, ये वर्ड आया हमारा, इसका मतलब क्या होता है बटक्स, यानी कि बट आपका, यानी कि आपका पोस्टीरियर. ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो नितंब. तो यहाँ पे ये कैलीपीजियन किसको बोला जाएगा? ऐसे इंसान को बोला जाएगा जो कि पॉजेस करेंगे ब्यूटीफुल बटक को, यानी कि जिनका बट अच्छा होगा दिखने में, जिनका पोस्टीरियर अच्छा होगा. तो जैसे ये क्लिप डाली है मैंने, जैसे कि वो अपना फिगर मेंटेन करने के लिए क्लिप डाल रखी है, तो इसमें क्या है बट. तो कैलीपीजियन, जैसे इनकी बॉडी मेंटेन्ड है, परफेक्ट है, तो आप कह सकते हैं कि ये कैलीपीजियन है, यानी कि इन्होंने पॉजेस किया है ब्यूटीफुल बटक को, यानी कि बट को. ठीक है, तो जो भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देम आई हैव इंसर्टेड दीज पिक्चर्स. तो ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्डिया. जैसे कि पुराना रिपीटेड रूट वर्ड है. कार्डिया मीन्स हार्ट, ग्राफीन मीन्स टू राइट. तो कार्डियोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ करते हैं हार्ट बीट को पेपर पे नोट करने के लिए, जैसे कि ये पीछे बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा है. ठीक है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकली आपका हार्ट बीट के सिग्नल जो भी होता है, अप्स एंड डाउन जो भी हार्ट बीट के रेट होते हैं, उसको जो शो करता है. जैसे ये मशीन का एग्जांपल ले लीजिए आप. तो कार्डियोग्राफ इस मशीन को बोलते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो कि हार्ट बीट के सिग्नल्स को, जो भी रेट है उनका, जो आपने देखा होगा टक 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 जो चलता रहता है, उसको प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ योर हार्ट बीट जो प्रोड्यूस करे, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है कार्डियोग्राफ. तो ये रूट वर्ड इसका ध्यान रखना है. कार्डिया मीन्स हार्ट एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोटोज़. फोटोज़ का मतलब होता है लाइट, एंड फोटोग्राफ यानी कि रिटन बाय लाइट. ये इसका एग्जैक्ट सेंटेंस लिखा गया है जैसे कि इस बुक में लिखा गया है, बट हम सबको पता है कि फ़ोटोग्राफ क्या होता है. तो फोटोग्राफ, ये जैसे कि ये युवतियाँ फ़ोटोज़ ले रही हैं, तो फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ कहाँ से वर्ड आया हुआ है? फ़ोटो यानी कि लाइट, तो फोटोग्राफ. नेक्स्ट वर्ड हमारा ये रिपीट हो गया है, सॉरी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोनोग्राफ, अ साउंड राइटर. तो पहले के टाइम में क्या होता था कि इस टाइप से मशीनें होती थी जिसमें लोग सॉन्ग सुना करते थे, तो इसको बोला जाता है फोनोग्राफ. पिक्चर ऐड की है, पहले के टाइम पे ऐसे ही सुना. और भी अच्छी इमेजेस होती थी जिसमें ऐसे सर्कल सर्कल घूमती रहती थी, उसको बोलते हैं फोनोग्राफ. फिर नेक्स्ट हमारा टेली मीन्स डिस्टेंस एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट. अगर हम, जैसे ये भाई साहब बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कि ये टाइप कर रहे हैं कुछ मैसेज को, और इस मैसेज को वो सेंड कर देंगे. तो यानी कि सामने से मैसेज ना बोल करके दूर यहीं से मैसेज को लिख करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू कोई ऐसे पर्सन, दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाना जो कि बहुत दूर आपका मैसेज को रिसीव करेंगे. तो टेली मीन्स डिस्टेंस, ग्राफीन मीन्स टू राइट, यानी कि बहुत दूर से आप मैसेज को लिखते हैं और फिर उसको सेंड करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल योर मैसेज, मतलब आपका मैसेज जो है मिल जाता है अदर पर्सन को, दूसरे पर्सन को जो कि बहुत दूर हो. टेली मीन्स डिस्टेंस एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट. तो टेलीग्राफ वो मशीन होती है जो कि आप कह सकते हैं डिस्टेंस राइटर, यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, दिस इंस्ट्रूमेंट और दिस डिवाइस, यू कैन टाइप मैसेज एंड सेंड
अ पर्टिकुलर मैसेज टू द अदर पर्सन हु इज़ फार अवे फ्रॉम यू, यानी कि आपके आसपास नहीं है, बहुत दूर हैं और आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है सिनेक्स। ठीक है, सिनेक्स का मतलब होता है ओल्ड। ओल्ड यानी कि ये जैसे बैकग्राउंड में आपको दिख रहे होंगे ये भाई साहब बूढ़े हैं, ठीक है, तो ये वाले ओल्ड। तो एक वर्ड है हमारा सिनाइल। सिनाइल का मतलब होता है शोइंग साइंस ऑफ द फिजिकल और मेंटल डिटीरियोरेशन दैट जनरली मार्क्स वेरी ओल्ड एज। यानी सिनाइल का मतलब होता है बुढ़ापे का साइन दिखाना। ठीक है, बुढ़ापे का साइन दिखाना फिजिकल या फिर मेंटल साइन, जैसे कि आप बूढ़े हो रहे हैं। तो सिनाइल का मतलब क्या है कि साइन का शो होना फिजिकल और मेंटल, कि आप मतलब कि बूढ़े हो रहे हैं, जैसे कि कमर में दर्द होना या फिर आपके फिज़ीक यानी कि बॉडी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना, याददाश्त का थोड़ा कम होना। तो ये जो जितने भी ऐसे साइन होते हैं जो कि ये बात दिखाता है कि आप बूढ़े हैं या फिर ओल्ड एज हो रहे हैं, बुढ़ापे में जा रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है सिनाइल। फिर इसी रूट वर्ड से रिलेटेड इतने सारे वर्ड हैं, जैसा कि ये सीख लिया हमने। सेनेसेंट का मतलब होता है एजिंग या फिर ग्रोइंग ओल्ड, बुढ़ा होना यानी कि सेनेसेंट। और जैसे कि एडोलेसेंट होता है, सेंट वर्ड का ही मतलब होता है कि चेंज होना, कुछ चेंज होना, तो वहाँ एडोलेसेंट में यानी कि एडोलेसेंट में चेंज होना। और ये सेनेसेंट का मतलब होता है सेनेक्स वर्ड, और सेनेक्स से आया है SENE, और सेंट लास्ट का जो वर्ड है इसका मतलब ग्रो करना। तो ओल्ड में ग्रो करना, सेनेसेंट यानी कि बुढ़ा होना, एजिंग या फिर ग्रोइंग ओल्ड। सेनेसेंस यही सेम वर्ड है बट ये नाउन के फॉर्म में है। सीनियरिटी आपको पता होगा, कोई सीनियर होता है तो सीनियरिटी तो नाउन है। सीनियर का मतलब ओल्डर, बेसिक है बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड दिस वर्ड सो दैट यू कैन रिलेट दिस वर्ड फ्रॉम दिस रूट वर्ड कि आया कहाँ से होगा। सेनिलिटी क्या होता है, नाउन होता है। और सीनेट क्या होता है, काउंसिल ऑफ ओल्डर, द वे वी हैव इन आवर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे कि हमारे यहाँ जो 2 हाउसेज होते हैं वहाँ पे हम उन्हें बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा, जो कि पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। सेम वैसा ही सेनेट जो होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंट्री बट आई थिंक USA में क्या होता है, वहाँ पे जो हाउस है एक, उसे सीनेट कहा जाता है। अब सीनेट उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ जो लोग इलेक्ट होके जा रहे हैं वो माना जाता है कि बहुत वो नॉलेज वाले होंगे, तेज होंगे, और क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बुज़ुर्ग होंगे और एक्सपीरियंस्ड होंगे, यानी कि ओल्ड मेंबर होंगे। तो सेनेट मीन्स काउंसिल ऑफ ओल्डर, यानी कि बुढ़े लोगों का काउंसिल। सेनिलिटी का मतलब होता है नाउन। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड सेशन 10 के। एक बार फिर से देख सकते हैं आप, फोटोग्राफ, सब ग्राफ और कुछ वर्ड्स थे जो कि रिपीटेड भी थी। कैलीपीजियन, कैकोग्राफी, कैलीग्राफर, कैलीग्राफी, ग्राफोलॉजिस्ट, वन हु एनालाइजेज हैंड राइटिंग। सो दैट्स इट सेशन 10 के लिए। In the same manner, with the help of these beautiful clips, I'll be coming up with session 11 word power ka, and I think this book contains 47 or maybe 48 session. So I'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.